क्या बात है जहाज साहब? जब से आप मसूद साहब से मिलकर आए हैं बहुत परेशान हैं। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बताइए क्या बात है? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हीं से तो हर बात करता हूं और किससे शेयर करूंगा। मुझसे आप सिर्फ अपनी बात करते हैं, मेरी बात कब सुनते हैं? वैसा भी नहीं है। इतने अरसे से हूं आपके साथ, इतना तो आपको जानती हूं मैं। अच्छा, अगर जान चुकी हो तो बताओ। आप उलझे हुए हैं। हाँ, कि मैं उलझा हुआ क्यों? आप गलत सोच रहे हैं। तो बताओ ना, फिर मैं क्या सोच रहा हूं। आप ये सोच रहे हैं कि अलमास की डेथ आपकी वजह से हुई है। कि तुम्हारा महज ख्याल है या तुम्हारा यकीन? मुझे यकीन है इस बात का कि आपका और अलमास का ताल्लुक था। शायद। शायद? हाँ, था ताल्लुक। अगर ताल्लुक था तो उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे पहले भी तो कई औरतें आई और वो और बात थी। आपको मोहब्बत थी अलमास से। पता नहीं। अरे मजा आ गया। अच्छा, ये बताओ कि सब कुछ तुम्हारी मंशा और मर्जी के मुताबिक हो गया ना भाई? जी हाँ, बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा था और खाना तो इतने मजे का था, लोगों ने बहुत तारीफ की। मेरी नौशाबा को इतने सारे गिफ्ट मिले कि उसे संभाले भी नहीं जा रहे थे। हाँ भैया, फिर बेटी किसकी है? वैसे नौशाबा बहुत प्यारी लग रही थी आज। नौशाबा का तो आज जो रूप मैंने देखा है ना, सच उसने मेरा दिल ही जीत लिया। अरे क्या कर दिया भाई उसने? वो तो अरूसी लिबास में चुप करके बैठी हुई थी। जिस खूबसूरती से उसने अयाज के माँ बाप को उनके घर भेजे है ना, वाह नौशाबा वाह। पहले दिन से जो मेरे दिल में डर था, उस सेकंडों में उसने खत्म कर दिया। आपको पता है, अयाज के माँ बाप मुस्तकिल वहां रहना चाह रहे थे, मगर नौशाबा और उसी जोड़ी में आई, ड्राइवर को बुलाया और गाड़ी में दोनों को चलता किया। अरे कैसा? वाह, इसका मतलब है कि आज उसने तुम्हारी तरबियत का सबूत दे दिया। आप भी ना चले। रुकैया, तो पता है मैंने वो दवाएं कहाँ रखी हैं? तबीयत थोड़ी सी मेरी बोझल हो रही है। तो आपको कम खाना था ना, इतना किसने कहा था खाएं? आगे पीछे घूम रहे थे अपनी बहू रानी के, जैसे उससे अच्छी लड़की तो कोई दुनिया में नहीं है। दवाएं तो हमने रखी थी, शाबा ने तो नहीं रखी थी। अच्छा, मैं देखता हूँ, खुद ही ढूंढ लेता हूँ। हर चीज की इतनी जल्दी होती है, तौबा है। न कमीज मिल रही है, न शलवार मिल रही है। वो आप
क्या हुआ? क्यों सर पे खड़े मेरे? वो दवा तो मिल गई, वो अगर गिलास मिल जाए तो मैं उसके साथ पानी के साथ खा लूं। अब पेट में गैस हो रही, कहीं दिल पे ना असर कर दे। इतनी बड़ी बात हो गई, वो तो आप पे असर नहीं करी, गैस असर कर गई है। दिल ना हो गया, पूजा पाठ की जगह हो गई। दिल की खिदमतें करते करते इतने खिलाफ चढ़ा लिए आपने, तब किसी चीज का असर ही नहीं होता। वो मुझे कुछ बता दो, वो पजामा कुर्ता कहाँ है, मैं वही पहन लूं। खुद जाके ढूंढ ले, मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा, थक गई हो ना। इतना जो लोगों की खिदमत की है तो थक गई हो, मुझे पता है। मैं बादाम तोड़ के लाऊं अपनी बेगम के लिए? जी नहीं, मैं क्या थक जाऊंगी? हम तो मेहमान ही थे वहां पे, मेहमानों की तरह गए, मेहमानों की तरह वापस आ गए। आप रह जाते ना, वो नफीस टेबल लैंप पे अपनी अद्वियात रखते। ओहो, तुम तो गुस्सा ही कर गई हो। मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ अपना पजामा कुर्ता। मेरा ख्याल है इधर होगा। कुछ नहीं मिल रहा, क्या है? ये मिल गया पजामा, मैं पहन। दिमाग ना खराब करे मेरा। गुड मॉर्निंग। आपकी कॉफी। हेलो। अल्मास, उठ जाओ ना बाबा। अल्मास, मंसूर, मंसूर। डैडी, क्या हुआ? ये अल्मास को क्या हुआ? क्या हुआ? डैड वेट, लेट मी कॉल द एम्बुलेंस। मैं एम्बुलेंस बुला। जल्दी करो। अल्मास, रुहेल, ये क्या हो गया? रुहेल, ये कैसे गिर गया? भाई, भाई मंसूर, भाई मंसूर। क्या हुआ? कैसे बस 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 बस।
पास नहीं था इसके कोई? मुझे नहीं पता क्या है, तो ये गिरा हुआ था। हमें पता होना चाहिए ना। बस उसी को पानी लेके, पानी। बस बस बस। ले पानी। मेरी फेवरेट चॉकलेट्स लेने गया था। ओह, थैंक यू। अच्छा ये बताओ, मुझ पे ये वाली साड़ी अच्छी लगेगी या उन दोनों में से कोई? तुम कुछ भी पहन लो, अच्छा ही लगता है। लेकिन मुझे इस वक्त ये लग रहा है कि तुम मेरी चॉकलेट्स को इग्नोर कर रही हो। हाँ? नहीं। कहीं जाने की तैयारी है? हाँ, वो मिसेस मुनीर है ना, उनके हस्बैंड को प्रमोशन मिली है, उनके लिए ग्रैंड पार्टी थ्रो करनी है। Okay. और वापसी? आई एम नॉट श्योर। तो मेहमान भी सारे चले गए। क्यों ना मम्मी अबू को ले आए, बेचारे इंतजार कर रहे होंगे। पता नहीं कल बगैर बताए क्यों चले गए वो, मैं समझ नहीं सका। हाँ, मैंने बहुत समझाया अंकल को, बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वो कह रहे थे कि इतने सारे मेहमान हैं और उनको इस रश की आदत नहीं। मैंने भी यही मुनासिब समझा। अजीब सी बात है, फोन भी नहीं किया। अच्छा चलो तुम तैयार हो जाओ, हम लोग अभी जाएंगे उनको लेने के लिए। अभी क्या मतलब है अयाज? मुझे भी तुमसे इतनी सारी ढेर सारी बातें करनी है, बोर मत करो। और वैसे भी अभी अम्मी अबू ने हमारे लिए दावत भी अरेंज की है, इतने मेहमान आने वाले हैं, मुझे पार्लर जाना है। अगर हम ही यहाँ नहीं होंगे तो फिर उनका यहाँ पे आने का क्या फायदा? चलो ठीक है, तुम जितनी देर में पार्लर से होकर आओगी मैं घर चले जाता हूँ। कम ऑन अयाज, इतना भी उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बच्चे नहीं रहे, शादीशुदा हो गए, अपनी जिम्मेदारी को समझो। मुझे पार्लर कौन लेके जाएगा? अगर तुम नहीं लेके जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा चलो मैं को फोन करके ही पूछ लेता हूँ। जी अब्बाजान। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? जी अंकल, शादी की दावतें शुरू हो गई है ना। हाँ, अब अम्मी अब्बू ने काफी एहतमाम किया है। 3-4 दिन तो बहुत बिजी गुजरेंगे। अयाज काफी जिद कर रहे थे, आप इसे समझाइए ना प्लीज। ये लें, अयाज से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम अब्बाजान। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। बेटा तुम्हारे बगैर तो बिल्कुल ही दिल नहीं लग रहा। अब बहू कह रही है तो इसका दिल ना तोड़ना। हमारा क्या है, जहां हम इतनी मुद्दत से इस मोहल्ले में रह रहे हैं, वहां चंद दिन और से ही। अब्बाजान अगर ऐसी बात है तो मैं अभी इसी वक्त आपके पास आ जाता हूँ। नहीं नहीं बेटा नहीं, बहू ने पहला सवाल किया है तो मुझे जवाब भी अच्छा देना चाहिए।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लो, अपनी माँ से बात करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, जीते रहो, अल्लाह लंबी उम्र करे तुम्हारी। आई एम सॉरी अम्मी, मैं मसरूफियात की वजह से आपको बिल्कुल टाइम नहीं दे सका। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? माशाल्लाह, आप तो वलीमे पे इतनी प्यारी लग रही थी। जी आंटी, दावत स्टार्ट हो रही है ना शादी की, आपको तो पता है कि दावतें भी तो शादी जैसी होती है। हाँ हाँ जरूर बेटा, क्यों नहीं। चले ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। ये क्या किया तुमने, काट दिया? मुझे सही तरह बात तो करने देती। तुमने बहुत बातें कर ली, अब मेरी बारी। मेरा भी तो कोई हक बनता है ना। तो ठीक है नौशाबा, ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ नहीं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम मुझे पार्लर ड्रॉप कर लो, उसके बाद बेशक तुम चले जाना। चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है आंटी। आई मीन अभी तक तो अलमास आंटी ठीक ठाक थी। वो कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले समंदर साकित हो जाता है। वो भी दिल में कई तूफान छुपाए बैठी थी, लेकिन कब तक? जिस औरत का जवान बेटा इस हाल में पड़ा हो, ये तो अलमास की ही हिम्मत थी। हाँ, लेकिन अब रोहेल का क्या होगा? जब उसकी याददाश्त वापस आएगी तो क्या वो अलमास आंटी का पूछेगा नहीं? तब की तब देखेंगे। खैर तुम जाके आराम करो, और देखो रोहेल तुम्हारा दोस्त है, उसे इस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, और तुम बीमार पड़ गई तो उसे कौन देखेगा? ठीक कह रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यकीन है कि रोहेल अपनी बीमारी को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा, और कल मैं उसे बच्चों के पास भी ले जा रही हूँ। बच्चे? भूल गई आप? वो ऑर्फनेज वाले बच्चे जिनको रोहेल ने स्पॉन्सरशिप के पैसे दिए थे। अच्छी बात है, इस वक्त रोहेल को सबसे ज्यादा उन बच्चों की दुआओं की जरूरत है। तुम कम से कम फोन ही कर देती अयास को, आज तो उससे मिलने को बड़ा जी चाह रहा है। मैं भी यही सोच रही थी, ना वीरान लग रहा है घर उसके बगैर। पता नहीं वो कितना मसरूफ हो, सामान जू का तू रखा है। अब कोई राब्ता हो तो पता चले कि हमने कब जाना है उसके साथ। आप लोगों ने याद किया और मैं हाजिर हो गया। अरे मेरा बेटा, हम तुम्हें भूले ही कब है, तुम तो हमारी हर सांस में बसते हो। रुकैया बेगम, सच्ची मोहब्बत के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। इधर दिल में अयाज आया, उधर सामने आ गया। जीते रहो बेटा। बेटा मैं जानती हूँ तुम बहुत मसरूफ हो, लेकिन फोन पे राब्ता कर लिया करो। हाँ हमी, आप ठीक कह रही हैं। एक्चुअली गलती मेरी है, मसरूफियत की वजह से मैं बिल्कुल कांटेक्ट नहीं कर सकता। और आप लोग मुझसे मिले बगैर आ गए, नौशाबा से मिल के वापस, जबकि ये प्लान भी नहीं था। और नौशाबा कह रही थी कि आप लोग अपनी मर्जी से वहां से निकले हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम वहाँ रुकना चाहते। नहीं चाह रहे थे भाई, बिल्कुल नहीं रुकना चाह रहे थे। भाई वो तो देखो ना, मेहमान आ जा रहे थे, वो क्या सोचते कि अयाज अपने माँ बाप को भी लेकर आ गया। अब मेहमान तो चले गए ना। हाँ जी हाँ, मेहमान तो चले गए। तो फिर जल्दी से बेटा ट्रक लेकर आओ, जाओ। दरअसल मुझे एक दो बहुत जरूरी काम है। मैं एक काम करता हूँ, मैं 7 बजे तक आप लोगों को लेने आ जाता हूँ और सामान भी ले जाऊँ।
जीते रहो बेटा, तुम्हारे बगैर तो हमारे हलक सीखने वाला भी नहीं उतरता। अब तो आज जाना है ना, वो उतरेंगे हलक से नवाले, सारी कसरें पूरी कर लेना। बेटा नौशाबा कैसी है? तुमने तो कुछ बताया नहीं है। शादी के दिन तो माशाअल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह नजर बद से बचाए। ठीक है अम्मी, वो भी ठीक है। हाँ क्यों नहीं, खूबसूरत होगी, इतनी प्यारी क्यों नहीं होगी, आखिर बहू किसकी है। लो सुन लो। अब मैं इजाजत चाहूंगा। हाँ बेटा जाओ, लेकिन हाँ याद आया, देखो बेटा वो शादी की वजह से मैं अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं दे सका। सीने में हल्का हल्का दर्द महसूस होता है और सांस लेने में भी जरा दुश्वारी होती है कभी कभी। ये कुछ यूनानी दवाएं हैं बेटा, ये साथ देते हैं। ठीक है मैं लेता आऊंगा, अब अपना ख्याल रखिएगा। अब बेटा बात सुनो, ये जो ट्रकों का अड्डा है ना वो बहुत दूर है, तुम कोई शॉर्टकट ले लेना। देखो ना शहर के दूसरे सिरे पर बना दिया हुकूमत ने, हैं? 7 बजने में टाइम ही कितना रह गया, कोई शॉर्टकट लेके तो चले जाना। चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई शॉर्टकट कर। ठीक है बेटा, ठीक है। देखा मैं ना कहता था, जैसे ही उसको वक्त मिला वो आ गया। सवाल पूछने की तुम्हें इजाजत है? लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम्हें जवाब मिले। इसका मतलब मैं अपने ही भाई के घर में अपनी मर्जी नहीं चला सकती। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम्हें इजाजत है, आजादी भी है, बस सिर्फ इस बात का ध्यान रहे कि मेरे काम में इंटरफेरेंस ना हो। पहेलियां? आर यू सीरियस अलमास? तो फिर ये जावेद मेमन क्या है? हाँ ये इतनी बड़ी पहेली है ना कि जब खुलेगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम्हें मुझ पे इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। रंगरलियों के दिन होते हैं। आवाज नीची रखो अपनी। तुम जिस रास्ते पर चल पड़ी हो ना अलमास, वहां कोई भी तुमसे धीमी आवाज में बात नहीं करेगा। भूल रही हो शायद, तुम्हारे भाई एक बहुत सीनियर ऑफिसर हैं और ऐसी पोजीशन में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। जरा सी भी बात बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकती है। जानती हूँ अलमास, अच्छी तरह जानती हूँ। और ये जो तुमने दुश्मन का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कितना अच्छी तरह किया है ना। और दुश्मन तो कोई भी हो सकता है। तुम्हें इतने करीब से जान के मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो रहा है, तुम्हारी डिवोर्स की वजह क्या थी? मत करो ऐसी बातें अलमास, मत करो। तुम अपनी जलन और बेरा रवि में इतनी आगे निकल जाओगी, मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ मैं मानती हूं कि मैं जावेद की शख्सियत से मुतासिर हुई थी, उसमें वो सब कुछ है। कोई भी औरत उससे मुतासिर हो सकती है, इसमें क्या गुनाह है? और तुम खुद अपने आप को देख लो, तुम्हारा तो बसा बसाया घर है, तुम तो उसके पीछे उसे तबाह करने पे तुली हुई हो। तो मेरी क्या हकीकत है? पता नहीं किधर रह गया।
ये ले, मैं आपके लिए गरम चाय लेके आई हूँ। अरे सुभान अल्लाह, इस वक्त तो ये इक्सीर का काम करेगी, चाहे मेरी नक्सीर ही क्यों ना फूट जाए। मैं ना कहता था कि अयाज हमें नहीं भूल सकता। जैसे उसे वक्त मिला वो आ गया। अब वो तुम्हारे सामने ही 7 बजे आने का कह गया। मैं भी कुछ कह देती हूँ आपको। मुझे आपकी बहू में बहू जैसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। वो सिर्फ रानी है, बहू नहीं बल्कि सिर्फ रानी, और वो भी ऐसी रानी जो अपने राजा के पास किसी को भटकने नहीं देगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अच्छा गुमान करो, अच्छा जैसा गुमान वैसा मंजर। और वो फिर हमें कैसे भूल सकता है? उसकी तालीम में, उसकी तरबियत में थोड़ी मेहनत की है हमने। और फिर 7 बजने में अब टाइम ही कितना रह गया। जरा सोचे, अगर हमारे वहां जाने में आपकी बहू राजी ना हुई तो? और आपने पूरे मोहल्ले में ऐलान करके रख दिया है, नया घर, नया बंगला, लंबी कार, खुली सड़क। आपकी शेखियां ना हमें रुसवा ना कर दे। तौबा करो, तौबा, अस्तगफार पढ़ो, अस्तगफार, वरना मैं वो खान वाला लतीफा मुझे याद आ जाएगा। अरे ये जो मैंने तुझे कहा भी था ना कि 7 छिले हुए बादाम रोज खाया करो, तुम्हारी दिमागी कमजोरी दूर हो। आपके दिमाग जोरी को क्या हुआ है? आप भी अगर 7 बादाम अपनी बहू को खिला देते, शायद वो आज हमारे बारे में सोचती। वो मेरी तरह नौशाबा तुम्हारे दिमाग पर भी सवार होगी, मतलब तुम्हारे ही दिमाग पर सवार है। मतलब हमें उससे क्या लेना है? हमारी गरज तो अपने बेटे के साथ है, अयाज के साथ। वो हमारा बेटा है, बस। वो किसी और के रहमो करम पर थोड़ी छोड़ेगा हमें। ट्रक का इंतजार करो, ट्रक आने वाले। देरी कितनी रहेगी आने में? बस आते ही होगा। अब ऐसा है, मुझे जरा थोड़ी सी घबराहट हो रही है। मैं जरा खमीरा गाँव ज़बान जौहरदार 1 चम्मच खा लूं, घबराहट तो दूर हो। जावेद मेमन के घर से। मैं नूर की गवर्नेंस हूँ। आपसे अक्सर दावतों पे मुलाकात हुई है मेरी। हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। बोलो, सब खैरियत है? जी खैरियत है, लेकिन सब कुछ खराब भी हो सकता है। उस खराबी को ठीक करने के लिए मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारा मतलब समझी नहीं। इसीलिए आपसे मिलना जरूरी भी है ना। आपको इशू की इंटेंसिटी पता होनी चाहिए। ओके, अब तो मुझे डरा रही हो। इज एवरीथिंग ऑल राइट? एवरीथिंग कैन बी ऑल राइट, बट आई थिंक बाकी बातें ना हम मिलकर कर लेते हैं।